Hello everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel Jai Study Classes. Today in this video we are going to see the solution of question number 36 to question number 39 of the chapter Process Cost Accounting. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। बट इससे पहले कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लेलिस्ट से चेक कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 जो है, अब यहाँ पे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब क्या है कि जो भी जॉइंट एक्सपेंसेज है उसका तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना ही है, साथ में जो है प्रॉफिट और जो कॉस्ट प्राइस है, जब सेलिंग प्राइस गिवन हो उस टाइम में कैसे आपको निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट भी इसमें करनी है। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, ध्यान से देखोगे जैसा आप बिल्कुल पहले बना रहे थे आप। यहाँ पे जो है, जो हमारा प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट वो एक्स है और जिससे बाई प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो वाई एंड जेड है। और जो जॉइंट एक्सपेंसेज है वो यहाँ पे गिवन है कि मैन्युफैक्चर जो ओवरऑल जो है जॉइंट एक्सपेंसेज वो कितना लगेगा। अब सबके जो अपने अपने सेपरेट एक्सपेंसेज है वो एक्स का एक्स के सामने, वाई का वाई और जेड का जो है जेड के सामने गिवन है। अब आपको क्या करना है, स्टेटमेंट दिखाना है, ठीक है, जिसमें आप बता पाओ कि जो जॉइंट एक्सपेंसेज है ना उसमें एक्स वाई एंड जेड की कितनी कितनी जो है शेयर है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है जो भी मतलब कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो सारी चीज़ें दिखानी है। अब देखते हैं कैसे ये बनेगा। चलिए यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान से देखोगे कि जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो किस चीज़ पे दिया हुआ है, सेल पे दिया हुआ है या कॉस्ट पे। अभी तक आपने जो बनाया कुछ क्वेश्चन में उसमें क्या था कि जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट था वो सेल पे ही होता था, बट यहाँ पे ऑन कॉस्ट है। तो इस चीज़ जब यहाँ पे प्रॉफिट का अमाउंट निकालोगे तो नीचे में वो काम करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन। सबसे पहले जो है वर्किंग नोट वो हमें देखना है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो ऑन कॉस्ट है, अभी तक आपको सेल पे मिला हुआ था। तो आपको क्या कर लेना है, ये एक्स वाई जेड हो गया और जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है वो यहाँ पे गिवन है, तो आपको एडजस्ट करना है। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट पे 50% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो रहा है तो उसी प्रोडक्ट पे अगर उस प्रॉफिट को ऑन सेल निकालेंगे तो कितना आएगा। तो ये मेथड है, जैसे जितना भी परसेंट है उसको ऊपर लिखते हैं और नीचे में 100 प्लस वो लिख देंगे। तो यानी कि अब प्रॉफिट पे ऑन से जो प्रॉफिट ऑन सेल की बात करेंगे तो वो 1/3 ऑफ द सेल आएगा। ऐसे वाई का निकाल लेंगे और जेड का निकाल लेंगे, यानी कि अब हमें ये वाला जो है वर्किंग नोट में काम करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले जो है जो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है उसको हमें कन्वर्ट करना है प्रॉफिट ऑन सेल। अब आ जाइए, स्टेटमेंट आपको दिखाना था ना, एक्स वाई जेड लिखेंगे। आपको पता है कि ये कैसे करते हैं, सबसे पहले सेल लिखते हैं फिर उसमें से लेस करते हैं जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल है हमारा। तो सबका आपने निकाला है, ए का क्या करेंगे 1/3 और बी का 1/4 एंड फिफ्थ, सी जो है उसका 1/5। तो इतना इतना आएगा, लेस करेंगे। उसके बाद जो सबके अपने सेपरेट एक्सपेंसेज है वो लेस करेंगे। अब जो ये आया ना ये शेयर हो गया, जो ज्वाइंट एक्सपेंसेज है उसमें एक्स का शेयर, वाई का शेयर एंड जेड का शेयर आ गया। इन तीनों को ऐड करोगे ना तो ज्वाइंट एक्सपेंसेज के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंट बनाना है जो मेन प्रोडक्ट है उसका, उसके बाद वाई एंड जेड का जो बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो मेन प्रोडक्ट होता है ना उसमें हमें क्या करना होता है कि टोटल यानी जो जितना भी ज्वाइंट एक्सपेंसेज है ना उसको भी दिखाते हैं और जो सेपरेट है उस चीज़ को भी दिखाते हैं। और इधर अपना जो बाय प्रोडक्ट का जो है वाई एंड जेड का बाय प्रोडक्ट का जो शेयर होता है इन ज्वाइंट एक्सपेंसेज उसको शो करते हैं। उसके बाद बैलेंसिंग करते हैं। फिर जो है वही जो हमारे बाई प्रोडक्ट बचे हुए हैं वाई एंड जेड उस चीज़ को आपको शो करना होता है, जो भी इनके एक्सपेंसेज है वो, और फिर बैलेंसिंग फिगर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So in question number 37, we have to prepare joint expenses account, and main product account, and byproduct account, and a statement of apportionment of joint expenses. अब चलिए ये सारी चीज़ें हमें दिखानी है इसमें, और जो भी आपको डाटा गिवन है वो ये है कि ज्वाइंट एक्सपेंसेस कितना है और जो सेपरेट एक्सपेंसेज एम एंड एन की है वो कितना है। सेल गिवन है यहाँ पे प्रोडक्ट एन की, ठीक है, और एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस गिवन है। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे बनाएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 37। मैंने आपको बताया है कि जो भी ये काम करते हैं सेलिंग प्राइस में से लेस करते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट, फिर जो उसके सेपरेट एक्सपेंसेज है, तो जिसके भी सेलिंग प्राइस गिवन होते हैं और जो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होते हैं उसका करते हैं। तो इस केस में अब क्या है कि जो एम है ना मेन प्रोडक्ट उसका नहीं दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, तो वहाँ पे इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ एन जो बाय प्रोडक्ट है उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो उस चीज़ को लिखेंगे। अब लेस करेंगे जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पे उसको, उसके बाद जो इसके सेपरेट एक्सपेंसेज है उसको लेस करेंगे। तो ये जो अमाउंट आया ना, तो जो ज्वाइंट एक्सपेंसेज है उसमें से जो बाय प्रोडक्ट का हिस्सा कितना है, इतना है, ठीक है। तो टोटल ज्वाइंट एक्सपेंसेज सपोज दैट यहाँ पे इतना गिवन है,
गिवन है ना क्वेश्चन में। अब इसमें से जब आप लेस कर दोगे वो शेयर जो बाय प्रोडक्ट का है, तो जो अमाउंट आएगा, जो बैलेंस आएगा, वो क्या हो जाएगा, जो मेन प्रोडक्ट है जो एम है उसका शेयर हो जाएगा जॉइंट एक्सपेंसेज में। तो ये दोनों अमाउंट आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जॉइंट एक्सपेंसेज अकाउंट भी बनाना है। तो जॉइंट एक्सपेंसेज अकाउंट बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी जॉइंट एक्सपेंसेज है उसको लिख देते हैं, और एन और एम का कितना कितना शेयर है उसको लिखोगे, दोनों तरफ इक्वल आएगा। फिर मेन प्रोडक्ट अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट जो कि आप शेयर निकालोगे कि जॉइंट एक्सपेंसेज में कितना कितना है एन एंड एम का। और मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे सिर्फ जो है एन का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस और जो प्रॉफिट परसेंट है सिर्फ उसी का गिवन है। फिर जॉइंट एक्सपेंसेस बनाएंगे। जॉइंट एक्सपेंसेस दोनों तरफ जो है ना इक्वल आना चाहिए। फिर मेन प्रोडक्ट अकाउंट, और मेन प्रोडक्ट में आपको पता है जॉइंट एंड सेपरेट दोनों एक्सपेंसेस दिखाते हैं। ये बनाने के बाद आपको क्या करना है, बाय प्रोडक्ट जो है उस चीज़ को बनाना है, जो कि एन हमारा बाय प्रोडक्ट है। तो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन है। बहुत ईजी है, बस ध्यान से आपको एक्सपेंसेस देखने की कौन किसका है। Now question number 38 and topic is transfer to next process after adding profit in the cost। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर तो करना है, लेकिन जो प्रॉफिट है उसको ऐड करना है कॉस्ट में उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस गिवन है कि पी एंड क्यू है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है ये सब चीज़ें गिवन है, कितना स्टॉक है सब कुछ यहाँ पे है, जो भी इसका फिनिश स्टॉक है सब कुछ यहाँ पे गिवन है। आपको क्या करना है, इस तरीके से दिखाना है प्रोसेस अकाउंट एंड फिनिश कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, अब जो टोटल प्रॉफिट जो है वो इग्नोरिंग द रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, इस चीज़ को इग्नोर करके बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो प्रोसेस पी है उसको बनाएंगे। तो देखिए जो ओपनिंग है इसका, जो क्लोजिंग है, जो मटेरियल यूज्ड है, लेबर है, ओवरहेड है, यहाँ तक जब आप कर लोगे, ठीक है, तो इतना आपका आया। अब क्या करना है, ये अमाउंट सबको आप ऐड करोगे। वर्किंग नोट में आप ये देखोगे, यहाँ तक इसका अमाउंट लिखोगे और इसका जो क्लोजिंग है इस चीज़ को लिखोगे। अब सबको इधर वाले को ऐड करेंगे और इस पर आपको क्या करना होता है, और इसको लेस करेंगे, और जो हमारा बैलेंस आया इस पर आपको प्रॉफिट का जो परसेंटेज जो भी गिवन है उस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट आ गया। अब क्या करना है कि जो बैलेंसिंग फिगर है उस चीज़ को यहाँ पे दिखाना है। ठीक वैसे ही प्रोसेस क्यू में आप क्या करेंगे, ये अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, जो भी इसके अमाउंट गिवन है उस चीज़ को लिखेंगे, और ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे इसका प्रॉफिट परसेंट, क्लोजिंग को लेस करते हैं, बाकी सब इधर वाले को ऐड करके तो प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद जो है ना जो फिनिश स्टॉक है उसका बैलेंसिंग हमें दिखाना होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 38 है, ध्यान से देखेंगे। वर्किंग नोट जब आप देखोगे ना तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या करना था कि प्रॉफिट शो करके फिर उसके बाद बैलेंसिंग करना था इसका। उसके बाद प्रोसेस जो है क्यू है, इसका भी वही है, सारी चीज़ों को ऐड करेंगे और प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर करेंगे। ये हुआ हमारा। फिर उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको क्या बनाना है, फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाना है, जो कि ये वाला हो गया। और इसका जो कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया, तो जो सभी प्रोसेस में आपके प्रॉफिट है उन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल प्रॉफिट जो है हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 38 है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे कह क्या रहा है, फिर आप इजिली बना सकते हो सॉल्यूशन को। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 में आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि जो भी रिजर्व है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए वो क्या है। तो देखिए क्वेश्चन ज़्यादा टफ है नहीं, लेकिन इसमें हाँ ये है कि आपको वर्किंग नोट ज़्यादा करना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोसेस एक्स वाई एंड जेड है, सेल्स गिवन है, सबके जो है ना वो गिवन है कि कितना परसेंट किसका प्रॉफिट जाएगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे गिवन है। आपको जो है ना एक्चुअल रियलाइज प्रॉफिट जो है इसमें दिखाना है। चलिए देखते हैं कैसे ये बनेगा, जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, मतलब कि जो किया गया है उस चीज़ को इसमें शो करना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। तो ये है क्वेश्चन नंबर 39। सबसे पहले प्रोसेस एक्स अकाउंट। तो देखिए जो भी एक्स से रिलेटेड है ना उस चीज़ को आप निकालेंगे, और उसके बाद जो है ना जो भी क्लोजिंग है, स्टॉक गिवन है, सब कुछ यहाँ पे आपको ध्यान से करना है। और यहाँ पे आपने जैसा कि क्वेश्चन नंबर 38 में देखा है ना वैसे ही करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेना है ना। और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद जो है ना आपको ये वाला जो बैलेंसिंग, जो आपका जो कॉस्ट अकाउंट आएगा, जो बैलेंसिंग आएगा उस चीज़ को दिखाना है। उसके बाद आता है प्रोसेस वाई अकाउंट। प्रोसेस वाई को भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे प्रोसेस एक्स को करना है। ठीक है, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 38 में किया है ना प्रॉफिट वाला काम, और उसके बाद बैलेंसिंग किया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें भी करना है। तो सबसे पहले प्रोसेस एक्स अकाउंट, उसके बाद जो है प्रोसेस वाई अकाउंट, ये बनाने के बाद आपको आना है प्रोसेस जेड, इसमें भी बिल्कुल वही काम करना है।
और देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है कि ये जो हमारा आया है प्रॉफिट कैसे आपको निकालना है। तो 25% ऑन कोस्ट दिया हुआ है, तो कोस्ट कितना है तो इतना है। तो ये अमाउंट आया कहाँ से, इस चीज़ को भी मैंने आपको दिखाया है कि इधर वाले सभी को ऐड करते हैं ना, और जो स्टॉक क्लोजिंग होता है उसको लेस करते जो अमाउंट आता है वही ये होता है। तो मैंने आपको अच्छे से दिखाया, आप ध्यान से वर्किंग नोट देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। उसके बाद फिनिश गुड्स अकाउंट। लेकिन बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करो ना तो एटलीस्ट एक बार जो है चैप्टर जरूर पढ़ लो। उसके बाद जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आपको पता होगा कि क्या रूल फॉलो करते हैं, कैसे बनाते हैं। और हाँ, किसी भी चैप्टर की मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियो जो है वो जरूर देखो, क्योंकि मैं जब भी चैप्टर स्टार्ट करती हूँ किसी भी चैप्टर का सोल्यूशन दिखाना, तो सारे जो रूल्स होते हैं ना वो मैं स्टार्टिंग वाले वीडियो में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब चलिए ज़रा वर्किंग नोट देखते हैं, ताकि आपको पीएल अकाउंट भी तो बनाना है। तो कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो प्रीवियस प्रोसेस तक नील है, तो रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट यहाँ तक नील आएगा एक्स वाले में। अब वाई वाले में देखेंगे, प्रीवियस प्रोसेस जो है हमारा वाई का प्रीवियस क्या है, एक्स का तब तक यहाँ है। तो अभी करेंट में कितना होगा ये वाला। तो ऐसे आपको सब कुछ लिखना होता है, और ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना होगा, फिर ऐसे ये आएगा। और जो ये आ रहा है ना ए बी करके, इस चीज़ को ध्यान से सारे अमाउंट को देखते जाना है, ठीक है। कैलकुलेशन देखिए, एक्स में जो है वो नील हो गया। जब हमने वाई बनाया तो वहाँ पे हमारा कितना आया 5600, ऐसे ध्यान से आपको देखते जाना है। उसके बाद आता है ये जेड वाला। तो जेड वाले में जो है ना, अब प्रोसेस वाई तक कितना हुआ उस चीज़ को, अब अभी तक कितना क्रिएट किया गया वो, और ऐसे ही करके सारे बनाएंगे। और ये फार्मूला जो है ना, पीछे मैंने जो लिखा था उसी फार्मूला पे ये बना हुआ है, इसको ध्यान से देखोगे। अब जो है हमारा यहाँ पे जो है बी वाला अमाउंट, इसको आप नोटिस करके रखोगे। अब फिनिश स्टॉक जो है हमारा फिनिश गुड उसका है, तो जेड तक कितना हुआ है वो, और अब कितना क्रिएट किया गया है वो सारी चीज़ें करेंगे। फिर यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सी का अमाउंट जो हमारा आएगा। तो ओवरऑल जो है टोटल जो रिजर्व है वो हमारा कितना हुआ, तो जो ए अमाउंट, बी अमाउंट और सी अमाउंट था ना, जैसे ये बी है और ये सी है और पीछे ए था, इन सभी को ऐड करेंगे तो ओवरऑल जो टोटल रिजर्व हमारा है इतना है, ठीक है। अब प्रॉफिट ऑफ प्रोसेस एक्स कितना है, वाई कितना है, जेड कितना है, फिनिश स्टॉक का कितना है, टोटल इतना हुआ। अब जो रिजर्व हुआ है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए, यानी कि एक्चुअल जो प्रॉफिट आया जब आपने अकाउंट बनाया तो ये सब था, यानी टोटल प्रॉफिट इतना आया था। इसमें से ये वाला लेस कर देंगे जो आपका आया है, ठीक है, इसको लेस करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट जो है हमारा ये है। क्लियर है आपका अमाउंट। अब उसके बाद देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो भी है बैलेंस शीट में। तो अब इसको कैसे बनाते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक में से रिजर्व जो है वो लेस करते चलेंगे। तो देखेंगे प्रोसेस एक्स में इतना था, लेस करेंगे नील क्योंकि एक्स का कुछ नहीं था। वाई का जो है 56,000 में से 5600 जो है वो लेस करेंगे। और जेड का आप देखोगे कि 84,000 में से जो जेड वाले में आया है उस चीज़ को आप लेस करोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे। तो ध्यान से आप एक बार वर्किंग नोट देख लीजिए, बहुत ईजी है, बस फार्मूला आपको पता होना चाहिए और प्रीवियस ईयर से कितना कितना लाया गया है वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जो ये मैंने ए बी सी लिखा है वो इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप इजीली जो है वो जब ऐड करेंगे ना टोटल, तो आपको पता होना चाहिए कि अमाउंट कहाँ कहाँ है। क्लियर है। फॉर्मूला बस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इतना करने के बाद आएंगे इधर, जो फिनिश स्टॉक है उसका भी आप करेंगे तो इतना आपका अमाउंट आएगा। अब आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या करना था, आपको अच्छे से पूरा शो करके दिखाना था। अब आइए, जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के लिए है उस चीज़ को आपने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद जो एक्चुअल आपका है ना, ये देखेंगे कि प्रॉफिट जो है एक्स वाई जेड से कितना कितना आया उस चीज़ को शो किया आपने। और उसके बाद जो फिनिश गुड को जो है, फिनिश स्टॉक को जो सोल्ड किया आपको वहाँ से कितना मिला वो है। और एक्चुअल जो है आपका टोटल नेट प्रॉफिट जो है इतना आ गया, दोनों तरफ जो है आपका इक्वल आ गया। तो ये हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट में बनाना था। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 39 का सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।